बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और बड़ी ताज्जुब की बात है और जिसको ये खबर पता चल रही है बड़ी हैरानी का इजहार कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ग्रेड 2 में शरीक जो डिपार्टमेंटल टीमें हैं उनकी फीसिस बढ़ा दी हैं। अब ये कोई थोड़ा बहुत फर्क नहीं आया, इसमें जो 5 लाख रुपया जो रजिस्ट्रेशन फीस थी प्राइवेट टीम्स के लिए वो 5 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपए कर दी गई है। 5 लाख से 35 लाख रुपए कर दी गई और ये बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है तमाम सब के जो भी क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट को जानते हैं। अब सवाल ये एक बीइंग अ क्रिकेट फैन उठा रहे कि जो कजाफी की रेनोवेशन हो रही है, जो नेशनल बैंक स्टेडियम की हो रही है या जितनी भी हो रही है, क्या वो पैसे इधर से पूरे करने हैं? क्योंकि ये तो कहा जा रहा था कि ये चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी के हवाले से ये सारी इन्वेस्टमेंट की स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने जा रहे हैं, अपने पल्ले से पीसीबी लगा रहा है, लेकिन बैकएंड पे कहानी तो अब ये निकल आई है। बट से पहले आपका कमेंट लेता हूं, फिर राजा साहब चूंकि बड़ा ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट को देखते हैं तो इस पर बात कर लेते हैं। बट साहब 5 लाख से 35 लाख रुपया कर दी गई है फीस। देखिए, आई डोंट नो कि व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, क्योंकि डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी 20-20, 25-25 के स्क्वाड को महीना देते हैं पूरा साल। उनकी क्लोथिंग पे, उनके खाने पीने पे, उनके कैंप्स पे, उनकी ट्रैवलिंग पे, हर चीज का खर्चा वो लोग करते हैं। और जो फीस थी एक मिनिमम सी वो भी पे करते थे। चले उसमें कुछ परसेंट इंक्रीज हो जाती, 50% हो जाती, चले कुछ समझ आता 25% हो जाती महंगाई के लिहाज से, क्योंकि जाहिर है पीसीबी जो है वो पे करता है मैच रेफरीज को, अंपायर्स को, बस इनको पे करते हैं। ग्राउंड की पेमेंट भी डिपार्टमेंट करता है, बॉलों की पेमेंट भी डिपार्टमेंट करता है, ठीक है, और अंपायर्स और रेफरीज का खाना भी डिपार्टमेंट देते हैं। तो पीसीबी ने सिर्फ अंपायर्स और रेफरीज को फीस देनी होती है या उनकी ट्रैवलिंग और बोर्डिंग लॉजिंग होती है, यानी कि जहां वो ठहर गए, रात गुजारनी और जहां पर उन्होंने जो है ना जो ट्रैवल करना है। तो चले वो 5 से आप 8-9 कर लेते, 7 कर लेते, ठीक है। बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं वो तो अरबों की गेम है। उसमें ये 10 टीमों से 30-30 लाख लेके और या 35 लेके 3.5 करोड़ कर भी लिया तो उससे तो एक ब्लॉक के बाथरूम भी नहीं बनने। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उस तरफ की बात है। आई डोंट नो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, बट आई थिंक कि इफ एनीथिंग द पॉइंट शुड हैव बीन कि जो प्लेयर खेल रहा है ना उसके पैसे डबल करो। जो जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, आप अपनी ग्राउंड बनाओ, आप अपनी इक्विपमेंट खरीदो, आप अपनी जो बेस है जहां पे आपका कैंप होता है उनको अकेडमीज में कन्वर्ट करें, बच्चों के लिए वहां पर फैसिलिटीज बढ़ाएं, तो आपको वो मकसद पीछे से जो है ना पाथवेज को एम्पावर करने वाला वो फील होता। नाउ विद इंक्रीजिंग मनी आई डू नॉट नो, आई हैव नो आइडिया कि पीसीबी का इसके पीछे हो सकता है। अच्छा, बट साहब इस पर जो टीमों के जो जहां पे है ना प्राइवेट टीमें उन्होंने कहा कि हम टीम में बंद करने पर गौर कर रहे हैं। एक एंड पे हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, हमारा रोना ये है कि जो है बस यही है, यही 15 लड़के हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। फिर अगर इस तरह की बम्बार्डमेंट होती रही है, पीसीबी की जानिब से होती रही, क्योंकि इससे पहले 6 रीजन वाली बात वो भी हमें पता है, क्रिकेट की तबाही का पहला मेरा स्टेप वही था जो लिया गया, क्रिकेटर्स की जानिब से लिया गया, और अब इसमें भी क्रिकेटर्स मौजूद हैं, बड़े सीनियर क्रिकेटर्स मौजूद हैं। क्या वो भी कोई मसला नहीं देते कि ये वाला जो बॉम्ब आप गिराने जा रहे हैं इससे पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर जो है वो ब्राइट किसी सूरत नहीं हो सकता? देखिए, मैं आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स एंड आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू कॉम्प्रीहेंड कि मैं किन लफ्जों में बयान करूं कि ये क्या चीज है। और आउट ऑफ ऑल दिस सिनेरियो कि जिसमें चीजें चीख के कह रही हैं कि मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो, मैं खराब हूं, मेरा ये मसला, उसमें हमें नजर क्या आता है कि वो डिपार्टमेंट पड़े हुए हैं एज ए पैसे बता दो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे क्या है। देखे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं ना वो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स हैं। सो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर थिंक टैंक है जो जाके उनसे इस बारे में बात कर सकता है। फॉर मी एज ए एनालिस्ट, एज ए कमेंटेटर, मेरे लिए मुश्किल है बयान करना कि इसके पीछे क्या माइंडसेट हो सकता है। मैंने आपको अपना ओपिनियन दिया है कि उनसे कहते हैं कि ये इतना पैसा साल का आप इन्वेस्ट करें यंगस्टर्स में, आप इसका ग्राउंड पे लगा दें, आप इसमें लोगों की प्रैक्टिस पे बढ़ा दें, आप इनके बाहर मैचेस कराएं, इनके टूर करा दें। लेकिन 3-3.25 करोड़ से पीसीबी जैसे मदर बोर्ड को, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की स्पेंडिंग करता है वो प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर, 3-4 करोड़ से उनको तो मेरा ख्याल इससे ज्यादा तो पीसीबी पानी मंगा लेता है। बिल्कुल। अच्छा राजा साहब, मेरा ख्याल ये पाकिस्तान में जितने भी इदारे ना, ये वाहिद इदारा है जो कभी खसारे में नहीं गया, ठीक है ना। इनके पास बैकएंड पे बहुत पैसा है, अंदर की खबरें जो है ना आपको भी पता है कि 3-3, 4-4 अरब रुपया जो है ना बैकअप प्लान के तौर पर पड़ा हुआ है, और ये हम सबको पता है। लेकिन
ऐसा क्या आखिर मजबूरी है आपके नजदीक, आपको कुछ समझ आ रही के अंदर की खबर हमें दें ना कि पता चले ये क्यों ये पैसा इकट्ठा करने के पीछे, और वो भी जो भट्ट साहब कह रहे हैं कि इतना तो पानी के पैसे लग जाते हैं, तो फिर ये क्यों इतना प्रेशर? देखिए भट्ट साहब ने नौहा पढ़ दिया और मैं भी कह दूं हैरान हूं, दिल को पीटूं रोऊं जिगर को मैं। बात ये है कि ये कुछ ऐसे कारोबारी लोग आ गए हैं जिनका क्रिकेट के कल्चर से इसके रख रखाव से उनका ताल्लुक नहीं है। मैं आपको लुत्फ की बात बताऊं, रेडियो पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है, सरकारी इदारा है, जिस पे हम सब फख्र करते हैं, सब पाकिस्तानी, कि इसने क्रिकेट के फ़रोग के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं। क्रिकेट बोर्ड के एक मार्केटिंग ऑफिसर कहते हैं जी आप यूँ करें कि जो कमेंट्री आपने करनी है ना मीडियम वेव पे, FM पे भी नहीं, इसके आप हमें यूँ करें बस आप 1.5 करोड़ पे दे दें। उन्होंने कहा 1.5 करोड़ कहाँ से लें जी, मेरे से प्रोफेशनल बात करें। अच्छा जी, प्रोफेशनल बात ये है कि जिन इदारों ने हमारी क्रिकेट की दाग, मैं भी एक डिपार्टमेंट की तरफ से HPFC की तरफ से कुछ क्रिकेट खेल चुका हूँ, कहने का मतलब है कि आप उनको नथ डाल रहे हैं। अच्छा, जो सेठ लोग हैं ना बैंकों के, वो पहले ही नाला हैं कि हम पैसा क्यों खर्च करें, आप उनको डिस्करेज कर रहे हैं। और अभी पिछले साल या इस साल तो आप पक्के चढ़े हैं, आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट दोबारा शुरू किया, और वो लड़के जो आवारा मरस्ते इधर उधर फिरते थे उनको रोजगार दे दिया, उनको ठिकाना दे दिया, दफ्तर के अंदर आके बैठे क्रिकेट खेलें और आपको हम इतनी तनख्वाह भी दे देंगे। उनके माँ बाप भी सुखी थे, वो खुद भी सुखी थे और वो पनप रहे थे। अब ये कहना कि ये जरिया है 2-2.5 करोड़ का, जिससे हमने बताना कि देखिए आप आई एम मार्केटिंग मैनेजर, मेरी तनख्वाह 30 लाख है, तो मैं आपको 2 करोड़ कमा के भी तो दे रहा हूँ ना, लिहाजा मैं जुलूस निकाल रहा हूँ इदारों का। वो लोग जिन्होंने दस्ते शफकत रखा हुआ है क्रिकेट के ऊपर या क्रिकेटर्स के ऊपर। उसके बाद एक और काम करते हैं, आप टूर्नामेंट कराने लगे हैं, नॉन स्टॉप क्रिकेट पाकिस्तान में होनी चाहिए, आपको NOC मिलेगा इन शराइत में, पहले आप इतने पैसे तली पर रखें हमारी। भाई आप एक टोटली कमर्शियल इदारा नहीं है, आपका काम क्रिकेट को फैलाना और उसको पॉपुलर करना भी है, खिलाड़ियों का वेलफेयर भी करना है। आपका एंडाउमेंट फंड में पैसे, या तो कहते नहीं ये 2 करोड़ क्रिकेटर्स के एंडाउमेंट फंड में जाएगा, वो कोई बात करते नहीं है। आज मुझे कल किसी ने बताया कि नजीर जूनियर जो है पाकिस्तान के महाराज हॉस्पिटल, वो बीमार हैं, उनका पुरसाने हाल नहीं है, और आपने की भी होगी। तो ये मेरा कहने का मतलब है कोई इस किस्म की बातें सोचें, आपका कोई मैसेज अच्छा जाए, कॉर्पोरेट इमेज आपका वो उसमें कोई रख रखाव आए, उसकी लोगों के सामने अच्छी तस्वीर जाए। अब एक और जो बड़ी अहम चीज़ है ना इसमें, मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब को इंटरवीन करना चाहिए। अभी भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जो गवर्निंग बोर्ड है, जो मालिकान है, बड़ी जिम्मेदारियां ना राजा साहब, दो जिम्मेदारियां लेके बैठे हुए नहीं, तो हाँ नहीं, वो सारे शुरफा हैं, हम उनके नामों से वाकिफ हैं, वो शरीफ लोग हैं, वो मुदब्बराना मुज़ाहमत कर सकते हैं, वो उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि जो करना है ना गवर्निंग बोर्ड में, हमारे यहाँ पे ये कल्चर ये होता है कि जो चेयरमैन साहब चाहते हैं ना, वो मीटिंग में डिस्कस होता है, इन प्रिंसिपल डिसाइड होता है, अगली मीटिंग में अप्रूव भी हो जाता है, यानी कि लॉ बन जाता है। तो अब इसमें हम अपने हद तक जो कोशिश कर सकते थे, हमारी गुजारिश यही है कि जो इदारे, ना मैं उसमें किसी में कुछ को रिप्रेजेंट करूँ, ना व्हाट्सअप करते ना आप करते हैं, तो कहने का मतलब और मकसद ये है कि उन पर इतना वोट डालें जितना वो बर्दाश्त कर सके, और इसलिए तो उनके स्टेटमेंट ही सामने है। बट साहब कुफर टूटा खुदा करके 1 साल पहले जो है ना 15 से ज्यादा प्राइवेट टीमें जो है वो तश्कील दी गई थी, और जो नया टैलेंट है ना उनको एक उम्मीद नजर आई थी कि हम यहाँ पर डिपार्टमेंटल क्रिकेट में परफॉर्म करेंगे, लाइमलाइट में आएंगे और शायद हमारा चांस लग जाए, और यही कोशिश होती है हर क्रिकेटर की। लेकिन अब जो ये बॉम्ब गिरा दिया गया, मेरा ख्याल कि अब जो डोमेस्टिक में जो जितने भी क्रिकेटर्स थे वो तो वैसे तो टीमें बंद करने की बात कर रहे हैं, तो इससे तो फिर क्रिकेट का नुकसान है, उन प्लेयर्स को दोबारा वापस उसी जगह पे जाना पड़ेगा, रेडियां लगाने पे मजबूर थे, फ्रूट बेचने पे मजबूर थे क्रिकेटर्स। तो देखिए आई थिंक ये जो आदि या पार्शियल इन्फो है ना, ये भी एक डिबेट को प्रोवोक करती है, जो कि फिर र्यूमरस हो जाती है, जिसमें हम अपने अंदाजे लगाने लगते हैं और हम क्रिटिसिज्म की तरफ भी चलते हैं और सारा कुछ करते हैं। मेरा ख्याल है कि जब आप इतना ड्रास्टिक स्टेप लेते हैं तो उसके साथ थोड़ी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी आनी चाहिए कि ये हम किस बेटरमेंट के लिए ले रहे हैं, ये जो पैसा आएगा ये किस जगह हमने खर्च करना है, या इससे हमें जाहिर है पीसीबी को 3-4 करोड़ से 10 करोड़ से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे होगा क्या, इससे क्रिकेट और क्रिकेटर्स का क्या बेनिफिट है, या जिसका भी किसी डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या बेनिफिट है। मेरा ख्याल है कि अगर ये चीज हो जाए तो बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं जिसके ऊपर अननेसेसरी क्रिटिसिज्म बंद हो जाए, क्योंकि अभी तो यकीन करें कि मैं अपनी तरफ से समझता था कि मैंने काफी गल दा पता है, हुण मैंने कुछ समझ नहीं आती कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं। मतलब इट इज बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन के 5 से 35, ठीक है, और ये जो 35 लाख रुपया है ना, ये कई डिपार्टमेंटों के ग्रेड 2 की ना पूरे साल की तनख्वाह 40-50 लाख होती है। अच्छा बट साहब आप दोनों माशाल्लाह से डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेले, मुझे बताइए कि ये सर्किट चलता कैसे है? क्या लेट्स से अगर वापडा की बात की जाए, वापडा जो डिपार्टमेंट है, क्या ये गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं या खुद जनरेट करके सिर्फ प्लेयर्स को आगे उनकी सैलरीज देते हैं और ये सारी चीजें मैनेज करते हैं?
बट साहब देखिए, वापडा से हम थे। वापडा तो देखिए एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, और जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं इनका एक स्पोर्ट्स का फंड होता है। आपको पता है पाकिस्तान का जो दूसरा बड़ा स्पोर्ट्स बोर्ड है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के बाद, वो वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड है। तो वापडा के तो बिलियंस हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो स्पोर्ट्स की स्पेंडिंग है। वापडा की सिर्फ क्रिकेट नहीं है, 37 गेमों की टीमें हैं वापडा की, और हर यूनिट की 36-37 टीमें हैं डिफरेंट गेम्स की। तो वापडा को तो आप किसी छोटे क्या, उसके साथ तो कोई भी डिपार्टमेंट जो है ना वो आप रिलेट नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स पे वो इतना पैसा खर्चते हैं। और आपको पता है कि नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान वापडा, ये दो ही इदारे हैं जो नंबर 1 और 2 हो रहे हैं कई अरसे दराज से। और पाकिस्तान के जितने नेशनल एथलीट्स हैं वो तकरीबन इन्हीं दो इदारों में है, 80-90% ऑफ देम जो मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, इन्हीं के हैं। तो देखे, वो तो नर्सरी है स्पोर्ट की, उसमें तो उनके एम्प्लॉयज के बच्चे जो है उनकी एजुकेशन भी फ्री है, उनके इलाज भी फ्री है, अपने हॉस्पिटल भी हैं। लेकिन ये जिनकी आप और मैं बात कर रहे हैं ना, वो ग्रेड 2 है, ठीक है। ग्रेड 2 के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वो उनकी इतनी पसली नहीं होती सारों की कि वो ये चीजें बर्दाश्त कर लें। तो मैं कह रहा हूं कि ये ग्रेड 2 के कुछ 10 से 12 लड़कों की ना ये सालाना तनख्वाह है, ये 35-40 लाख रुपया। ग्रेड 1 में तो और ये हिसाब होता है ना, वो तो बड़े डिपार्टमेंट है। लेकिन जो 2 है ना, ये एक वो लड़कों के लिए नर्सरी है जो बेचारे अच्छे क्रिकेटर होते हैं लेकिन दे कैन नॉट मेक इट एट द टॉप। तो ये एक उनके लिए प्लेटफॉर्म होता है जिधर से वो नजरों में आते हैं और बड़ी टीमों में उनके जाने का चांस होता है। और इससे पीसीबी को एक अच्छा टूर्नामेंट भी मिलता है। उनके जो अंपायर और रेफरीज जो ग्रो कर रहे होते हैं, जो नई लॉट आती है, उनको यहाँ पर अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिलता है। पीसीबी के लिए भी प्लेटफॉर्म है, प्लेयर्स के लिए भी प्लेटफॉर्म है। और इन्वेस्टमेंट किसकी है? इन्वेस्टमेंट किसी और की है, उनका 1 रुपया नहीं लग रहा क्रिकेट बोर्ड का। तो मेरा ख्याल है उन्हें तो अपने डिपार्टमेंट्स को ऐसे रखना चाहिए, ऐसे अपने दोस्तों को से गले लगाया होता है ना, इस तरह उनको रखना चाहिए कि आप हैंड इन हैंड चल रहे हैं ना। बेनिफिशियरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, डिपार्टमेंट ने कहां जाना है? उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेलनी, उन्होंने आईसीसी में जाना है, वो तो सिर्फ पैसा लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा, मेरा ख्याल है कि जो चेयरमैन साहब है, डेफिनेटली जो राजा साहब ने कहा, आई थिंक उन्हें थोड़ा स्टेप इन करके थोड़ा इस पे मशवरा अपने एक्सपर्ट्स के साथ करना चाहिए। आई डोंट नो ये किसकी रिकमेंडेशन है। आई थिंक दिस मनी कैन बी यूटिलाइज्ड मच बेटर। या फिर अगर उनका कोई इससे भी अच्छा आइडिया है तो वो सबको एक्सप्लेन कर दे, जाके लोगों को तसल्ली हो जाए। क्योंकि मुझे यकीनन एट द मोमेंट आई हैव टू एडमिट कि आई कैन नॉट फाइंड अ लॉजिकल रीजन कि ऐसा क्यों किया जा रहा है।